एक चुनावी मौसम बीत चुका है और दूसरा चुनावी मौसम आने को है। नमस्कार, मैं मोना मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 हिंदी और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सोमेश चौधरी, न्यूज़ 19 हिंदी के चीफ एडिटर, और अभिषेक पाठक जी। इसी चुनावी मौसम में हम सोमेश चौधरी से कुछ सवाल करने जा रहे हैं। सर बताइएगा, चुनाव के बाद अब बिहार में पंचायती राज की चुनाव होने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? सही बात है मोना, आपने जो सवाल किए हैं कि अभी हम पंचायती राज के चुनाव का सामना करेंगे बिहार एक बार फिर से, और इससे पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। सही मायनों में पंचायती राज का चुनाव जो है ये टफ है। इसलिए टफ है, यहाँ आपको जानिए वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया चुनाव, पंचायत समिति चुनाव, फिर प्रमुख चुनाव, जिला परिषद चुनाव, और अभी एक नया मंत्रालय का फैसला भी हुआ है। कुछ जगह को नगर पंचायत बनाया गया, कुछ जगह को नगर परिषद बनाया गया, कुछ जगह को नगर निगम बनाया गया। इन तमाम क्षेत्रों जो बच गए वहाँ पंचायती चुनाव लड़ा जाएगा। और पंचायती चुनाव लड़ने का पीछे है कि सरकार की जो योजनाएं आती है वो निचले स्तर पर कितना कामयाब हो पाती है, ये देखने की चीज़ है। और इसीलिए कि आप देखिएगा हर राज्य, आप तो बहुत जगह तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है, और बंगाल में आपके पड़ोस में लड़ा जाता है, और भी अलग अलग जगहों पे। तो बिहार में इस बार लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन सभी दलों में जो बैठक हुई इस पर बात नहीं बनी। लेकिन ऐन के कारण हर एक दल अपने अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, और यही चीज़ें हैं, यही मौका है कि अच्छे अच्छे लोगों को पंचायती राज के चुनाव में भागीदार बनना चाहिए। बिहार कैसे सुधरेगा? जब नीचे पैर मजबूत कायम कीजिएगा तब फिर यही लीडरशिप ऊपर जाकर बात करेगा। जी सर, ये बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती चुनाव में, इसका क्या असर दिखेगा? देखिए, ये अब असर इसका दिख रहा है, और इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जब बिहार पहला राज्य था जहां ये दिया गया और लोग चुनाव जीत के आए। ठीक है, आप एक कहावत सुने होंगे कि लोग कटाक्ष मारते हैं एमपी साहब और एसपी साहब, मतलब मुखिया पति, सरपंच पति। ठीक है, तो कुछ लोग तो इसको रबर स्टाम्प बनाने का काम करते हैं। कुछ महिलाएं सही में निकल के बाहर आई, उनकी प्रतिभाओं को देखने को मिला। जब ऐसे लोगों की प्रतिभाओं को देखने मिला, और बिहार हमेशा राजनीति के क्षेत्र में देश दुनिया को जागृत करते आया है। आपको बहुत ऐसे महिलाएं मिलेगी, हर कस्बे में आप जाइएगा, बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड हो, फिर बछवाड़ा प्रखंड हो, मंसूरचक प्रखंड हो, कोई न कोई महिला ऐसा जरूर बनी है जिन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया। तो इसलिए इसका फ़ायदा है, और इसीलिए शराबबंदी भी किया गया। आप ये जान लीजिए, इसकी नींव थी। जी, तो महिलाओं की थी। अगला सवाल पूछिएगा। पंचायती राज की जो परिकल्पना हुई थी, क्या वो साकार हो पाएगी? देखिए, जो ये बात आपका जो सही मायनों में कहा जाए कि पंचायती राज की परिकल्पना साकार हो गई, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि 100% नहीं हो पाई। कारण ऐसा इसलिए कि पंचायती राज का मतलब सोचिए कि राम राज्य। राम राज्य क्या है? राम राज्य है कि हर किसी की बात को मानी जाए, हर कोई अपनी बात निर्भीकता से रख सकता है प्रधान के पास, प्रधान उसकी जन समस्याओं को सुनता है। और ग्राम सभा की बैठक इसलिए की गई, हमारे जो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत जो लाया गया, इसमें बलवंत राय मेहता, हम भी एक संस्था के जो चलाते हैं, ऑल इंडिया पंचायत परिषद, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, उसकी बड़ी अहम भूमिका है इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में। जब ग्राम सभा में जो चीज़ें पास होगी, और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि हर योजना का क्रियान्वयन वो देखे, उसको पास करे और उसको लागू करवाए। और जानते हैं क्या दिक्कत होगी? उन्होंने जनप्रतिनिधि के लिए कहा था ग्राम सभा की बैठकें। यहाँ ग्राम सभा की बैठकें क्या होती है? कागजों पर लोग घर घर जाके साइन करवा लेते हैं। ये दिक्कत, जब एक साथ बैठेंगे, उस समस्या को सुनेंगे, उस पर बात होगी तो समाधान होगा। यहाँ मुखिया बनाया गया, यहाँ बन गया ठेकेदार। क्या भाई, मुखिया क्या है? तो ये रोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस रोड में? तो इनको 30% कमीशन आता है, 40% कमीशन आता है, यही बना रहे। क्या बनेगा जिसका 30%, 20%, 40% रोड कमीशन में चला जाए? अब बताइए उसका क्या होगा?
तो एक अच्छे व्यक्ति, जब इसकी जो ग्राम सभा की बैठक होगी, लोगों का पूरा इसमें सहयोग रहेगा, लोग सवाल पूछेंगे, उसका जो योजना होगी, योजना प्रमुख, मैं बार बार कहता हूँ कि हर जगह लोग, हर पार्टी दल वाले ये पन्ना प्रमुख बनाते हैं, बोलते हैं कि शक्ति केंद्र है, कोई कहता है कि हमारा पंचायत के निचले स्तर तक हमारी शाखाएं हैं। तो योजना भी प्रमुख होना चाहिए कि सरकार की योजना लगी, योजना प्रमुख, ये योजना कैसे लागू हो, चाहे वो मुखिया की योजना हो, वार्ड की योजना हो, पंचायत समिति की योजना हो या सरपंच की योजना, उस पर बात करने वाला, काउंटर करने वाला, क्रॉस चेक करने वाला होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था महिलाओं को लेकर के, और उसमें आपने एक बहुत अच्छा बात होता है स्टाम्प, एक रबर स्टाम्प की बात की। मैं उसी से एक सवाल निकाल के लाता हूँ आपके सामने। क्या बिहार में जो महिलाएं मुखियाइन बनती हैं जीतने के बाद, वो सिर्फ क्या हस्ताक्षर के लिए, या फिर रबर स्टाम्प या पेपर स्टाम्प, देखिए पुतली बन के रह जाती हैं? देखिए, जिन लोगों ने, मैं बहुत और उत्साह के साथ, गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी आप कह दीजिए वो रबर स्टाम्प है, कल वो इस बिहार की समृद्धि का कारण बनेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को खुलने में समय लगता है, धीरे धीरे वो चीज़ें जा रही, जैसे अब ऑनलाइन होने लगा बहुत सारी चीज़ें, और उनका आप ये समझिए कि कुछ चीज़ों आँखों का टिप्पणी से लेगा, इंटेलिजेंस जो उन्हीं को आना पड़ेगा, वो एक्टिव रहेगी, वही फंक्शन करेगी, वही चीज़ बोलेगी, उनके थंब से ही निकलेगा। कम से कम इतना तो हो गया कि उनको पता चलने लगा, उनके मोबाइल थंब से जो आधार से भैया कितना पैसा जा रहा है, नहीं तो कोई साइन और करवा ले, उनको पता भी नहीं चला, और दूसरा वो काम कर रहा है। मान लीजिए कोई ठेकेदार बन गया, किसी का पति ठेकेदार है, कोई बड़का रंगबाज का पत्नी बन गया, बेचारी भोली भाली घर के रहने वाले, उसको क्या मालूम है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें घटनाएं घटती है। अब बहुत सा आप देखिएगा, अब जैसे देखिए सोलर लाइट की बात, अब आप ईमानदारी से कीजिए कि सोलर लाइट देख लीजिए, पंचायत घूम जाइए, क्या हुआ, 8,000, 10,000, 12,000 बिल बना 500 की लाइट का, सारा लाइट बंद। जब इस तरह का जो लूट बंद होगा ना, तब पंचायती राज साकार होगा, ग्राम सभा साकार। क्या ये कहना उचित है रबर स्टाम्प? नहीं, अभी तो आप कह सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी महिलाएं खुल के आ रही है। अब इसको जो सोच रहा है कि रबर स्टाम्प बनाएंगे, उनको बहुत दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी। अगला सवाल मुन्ना जी पूछेंगे। आने वाले समय में चुनावी राज पंचायती चुनाव राज का तापमान कैसा रहेगा? ये तापमान तो बढ़ेगा, गर्म होगा, और ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास दिलाएगा फरवरी मार्च से। और ये जब बसंत आएगा, जब होली का जुड़ेगा, जिसमें फगुआ का गीत गाया जाएगा, उस समय से चुनावी माहौल चलेगा, रंग बिरंग होंगे, महिलाओं के गालों पे गुलाल लगेंगे, जीत का जश्न होगा, 50% आरक्षण, समझ रहे हैं? ये तो मैं कहता हूँ कि आज तक लोकसभा में बिल पास नहीं हो पाया 33% आरक्षण का, बिहार 50% आरक्षण दे रहा है। ये समझ रहे हैं? गजब का उत्साह होगा। पढ़ने लिखने वाली महिला आए, खोल के आइए, खोल के अपने कौशल दिखाइए। जब घर की सब्जी और घर का बाल बच्चा को संभालना, पढ़ाना, परिवार को संभालना, खेती किसानी में संभालना, तो ये देश और राजनीति नहीं संभलेगा, जरूर संभलेगा, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आखिरी सवाल ये है सर, कोरोना काल चल रही है और कोरोना का कोई इलाज नहीं निकल गया है, तो क्या कोरोना जो है ये पंचायती राज चुनाव पे असर डालेगा? क्योंकि जब देश में चुनाव आए तो कोरोना खत्म हो जाता है, बिना वैक्सीन आए, बिना कोई दवाई आए। तो क्या ये डेट तारीख आगे बढ़ेगी पंचायती राज चुनाव, या फिर कोरोना खत्म हो जाएगा? सर, आपके मुंह में घी लड्डू मैं बता रहा हूँ, अब वैक्सीन हिंदुस्तान में आ गया, इस पर राजनीति नहीं, 2 वैक्सीन, कोई वैक्सीन। अब राजनीति देखिए, एक बात है, साइंटिस्ट का कोई जाति या धर्म नहीं होता और कोई पार्टी नहीं होता, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना? और उसको माइक्रो लेवल में देखने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ बन रहा है, उसको जैसे सरकार से मत दीजिए। तो जो वैक्सीन आएगी उसको लगाएगा, असर जरूर पड़ेगा। लेकिन देखिए, चुनाव आता है, लोग उत्साह में छोड़ देते हैं बातें, जत्था का जत्था चलता है, इस सबसे बचना चाहिए। और निश्चित है कि 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथ को मंगना चाहिए, और पंचायती राज में सही उम्मीदवार को, ईमानदार उम्मीदवार को, पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट देके विजय बनाना चाहिए, तभी सशक्त बिहार बनेगा और तब सशक्त भारत की नींव रखी जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आगे की खबर के लिए हमसे आप जुड़े